मानव जीवन बहुत ही सुंदर और मूल्यवान है, लेकिन इसमें आकस्मिकता और अनिश्चितता बनी रहती है। यहाँ घटना दुर्घटना होती रहती है, जिससे अक्सर हमारे जान माल की क्षति होने का खतरा बना रहता है। इस खतरा को रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन इसे कम किया जा सकता है। इस रिस्क को, इस खतरा को कम करने का या इसको हस्तांतरित करने का प्रक्रिया का नाम ही बीमा है। इंश्योरेंस इज द ट्रांसफर ऑफ रिस्क। जब कुछ लोगों की क्षति को यदि बहुत सारे लोग मिलकर वहन कर लेते हैं तो यह बीमा कहलाता है, यानी फ्यू बाय मैनी। यूँ तो बीमा का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन आधुनिक बीमा का शुरुआत इंग्लैंड के लॉयड्स कॉफ़ी हाउस से माना जाता है और लंदन में स्थापित एमिकेबल सोसाइटी फॉर परपेचुअल इंश्योरेंस को विश्व की प्रथम बीमा कंपनी माना जाता है। जब अंग्रेज भारत आए तो कलकत्ता में 1813 में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना की गई, जो एक ब्रिटिश कंपनी थी और कालांतर में बॉम्बे म्यूचुअल इंश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड प्रथम भारतीय बीमा कंपनी बनी। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ उस समय देश में बहुत सारी बीमा कंपनी थी। उन सबको मिलाकर भारतीय जीवन बीमा निगम LIC बना, जिसका राष्ट्रीयकरण 1 सितंबर 1956 को किया गया। इसी तरह 1972 में साधारण बीमा निगम GIC का राष्ट्रीयकरण हुआ और इसकी 4 सहायक कंपनियां बनी: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। बीमा व्यवसाय में बढ़ोतरी के लिए 1993 में सरकार द्वारा मल्होत्रा कमेटी गठित की गई और इसके अनुशंसा पर बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश हुआ और इन सभी बीमा कंपनियों को दिशा निर्देश देने के लिए या रेगुलेट करने के लिए 1999-2000 में IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना की गई। बीमा हम किसी संपत्ति का कराते हैं जिसका कुछ मूल्य होता है। प्रोफेसर हुबनर ने HLV ह्यूमन लाइफ वैल्यू थ्योरी का प्रतिपादन किया और बतलाया कि मानव जीवन का भी एक मूल्य होता है जो उसके अर्जन क्षमता पर निर्भर करता है। इसे हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू थ्योरी या HLV थ्योरी के नाम से जानते हैं। और वैसी परिस्थिति जो मानव जीवन मूल्य को क्षति पहुंचाता है उसे जोखिम या रिस्क कहते हैं। रिस्क का मैनेजमेंट 4 तरीकों से किया जा सकता है। पहला रिस्क एवॉइडेंस, दूसरा रिस्क रिटेंशन, तीसरा रिस्क कंट्रोलिंग और चौथा ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क। ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क यानी हम अपना रिस्क बीमा कंपनी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। बीमा कंपनी इस रिस्क, इस जोखिम के विरुद्ध हमारी सुरक्षा एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से देती है। लाइफ इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या वैध संविदा के कुछ आवश्यक तत्व होते हैं: प्रस्ताव और स्वीकृति, प्रतिफल, आम सहमति, स्वतंत्र सहमति, पक्षों की क्षमता और लीगलिटी। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अलग से स्पेशल फीचर भी होती है, जैसे परम सद्भाव, थ्योरी ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ, या इसे यूवेरिमा फाइडस भी बोलते हैं, यानी दोनों पक्ष किसी प्रकार की जानकारी नहीं छुपाए। दूसरा, बीमा हित, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इट इज द फाइनेंशियल इंटरेस्ट द प्रोपोजर हैज इन हिज बिलोंगिंग्स। यानी बीमा हित का मतलब यह हुआ कि जिस चीज़ के रहने से आपको फायदा हो और नहीं रहने से आपको नुकसान हो, और बीमा आप उसी चीज़ का करा सकते हैं जिसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी बीमा हित होता हो। तीसरा, प्रॉक्सिमेट रीजन, आसन्न कारण, इमीडिएट कॉज ऑफ रिस्क,
जोखिम का तात्कालिक कारण ही आसन्न कारण कहलाता है। फ्री लुक पीरियड और कूलिंग ऑफ पीरियड। बीमा पॉलिसी में कूलिंग अवधि या फ्री लुक अवधि पॉलिसी बॉन्ड मिलने के 15 दिन तक लागू रहती है, जिस दौरान बीमा धारक यदि चाहे तो अपना पॉलिसी रद्द करवाकर अपना प्रीमियम वापस ले सकता है। बीमा पॉलिसी का ज़रूरत अलग अलग व्यक्तियों के लिए उसके अपने वित्तीय योजना के अनुसार अलग अलग हो सकता है। जैसे गोल के अनुसार शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल या लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है, या इकोनॉमिक लाइफ साइकिल के फेज के अनुसार स्टूडेंट फेज, वर्किंग फेज या रिटायरमेंट फेज होता है। इसी तरह फाइनेंशियल प्लानिंग के अनुसार कैश प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, इंश्योरेंस प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग या टैक्स प्लानिंग हो सकता है। इन सभी वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अलग अलग तरह के उत्पाद की जरूरत होती है। ये उत्पाद क्या है? व्हाट इज प्रोडक्ट? ए प्रोडक्ट इज ए बंडल ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी उत्पाद विशेषताओं का एक समूह होता है। यह दो तरह का होता है, मूर्त टेंजिबल, जिसे हम छूकर और देखकर जान सकते हैं, दूसरा अमूर्त इनटेंजिबल, जिसे हम सिर्फ परोक्ष रूप से या अनुभव से जान सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस इज ए प्रोडक्ट दैट इज इनटेंजिबल, यानी लाइफ इंश्योरेंस एक अमूर्त उत्पाद है। लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट दो प्रकार के होते हैं, ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को फिर 3 भागों में बांटा जाता है, टर्म इंश्योरेंस प्लान, होल लाइफ प्लान, इंडोमेंट प्लान। टर्म इंश्योरेंस प्लान, इन योजनाओं में कोई मैच्योरिटी वैल्यू नहीं होता है, अतः ये बहुत ही सस्ती बीमा होती है। हाउसिंग लोन इत्यादि लेने पर उसके सुरक्षा में सहायक होती है। होल लाइफ प्लान, आजीवन बीमा, इसमें जोखिम सुरक्षा संपूर्ण जीवन भर उपलब्ध रहती है तथा बीमा लाभ मृत्यु पर देय होता है। इसमें प्रीमियम अवधि बीमा की तुलना में अधिक होता है। इंडोमेंट प्लान, यह योजना दो तरह के योजना, टर्म प्लान और प्योर इंडोमेंट प्लान का मिश्रण होता है। इसमें मृत्यु लाभ भी मिलता है और परिपक्वता लाभ भी। इसमें प्रीमियम अन्य योजनाओं की तुलना में थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन इसमें हर तरह की सुविधा जैसे लोन, सरेंडर इत्यादि उपलब्ध रहता है। मनी बैक योजना भी एक तरह का बंदोबस्ती योजना ही है, लेकिन इसमें पॉलिसी अवधि के दौरान बीमा धन का एक निश्चित प्रतिशत निश्चित समय अंतराल पर मिलता रहता है तथा मैच्योरिटी और रिस्क कवर भी उपलब्ध रहता है। ट्रेडिशनल प्लान्स का ये सब विशेषता होते हुए भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। इसमें सेविंग कंपोनेंट और रिस्क कंपोनेंट ठीक से डिफाइंड नहीं है। इसमें सरेंडर वैल्यू का कैलकुलेशन भी काफ़ी जटिल है और इसमें रेट ऑफ रिटर्न भी पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी नहीं है। ट्रेडिशनल प्लान्स के इन कमियों के मद्देनज़र नॉन ट्रेडिशनल प्लान का प्रचलन बढ़ा। इसमें वेरिएबल इंश्योरेंस प्लान और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान आते हैं। इन योजनाओं में प्राइसिंग फैक्टर का अनबंडलिंग किया जाता है। यूलिप योजना के प्रीमियम को एक्सपेंस, मॉर्टेलिटी और इन्वेस्टमेंट में ब्रेकअप किया जाता है। इन्वेस्टमेंट के लिए ग्राहक कोई भी फंड चुन सकता है, इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, बैलेंस फंड या फिर मनी मार्केट फंड। इन्वेस्टमेंट के अनुरूप उसे यूनिट आवंटित किया जाता है, जिसका मूल्य निवेश प्रदर्शन के अनुरूप बदलता रहता है, जिसे नैव, नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। पूर्णावधि या उससे पूर्व समर्पण करने पर फंड वैल्यू देय होता है, जबकि मृत्यु की दशा में फंड वैल्यू या बीमा धन में जो भी ज़्यादा राशि हो की भुगतान की जाती है। इन योजनाओं में निवेश संबंधी जोखिम ग्राहक द्वारा वहन किया जाता है। थैंक यू।